हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ टेली प्राइम पे आप किस तरह से कंपनी क्रिएट कर सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि नया वीडियो डालने से आपको तुरंत अपडेट मिल सके। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले तो आप टेली प्राइम पे क्लिक कर लीजिए। उसके बाद अगर आप फर्स्ट टाइम टेली प्राइम पे लॉगिन कर रहे हैं तो आपका टेली प्राइम के स्क्रीन पे इस तरह से आप 4 ऑप्शन अपीयर हो जाएगा। पहले तो आपका रहेगा एजुकेशन मोड, उसके बाद आएगा आपका यूज़ लाइसेंस फ्रॉम नेटवर्क, थर्ड में आपका आएगा रिएक्टिव द एग्जिस्टिंग लाइसेंस और आप फोर्थ में आएगा एक्टिव न्यू लाइसेंस। अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं तो आप एजुकेशन मोड को छोड़ के 3 ऑप्शन में से किसी एक को चूज़ करना पड़ेगा। अगर आप स्टूडेंट हैं, अगर आप सीख रहे हैं टेली प्राइम तो आप एजुकेशन मोड को ओपन कर लीजिए। मैं आपको सिखा रहा हूँ इसलिए एजुकेशन मोड को ओपन कर लिया मैंने। एजुकेशन मोड ओपन करने के बाद आपका स्क्रीन इस तरह से अपीयर हो जाएगा। इस तरह से अपीयर हो जाएगा। आप कोने पे आप कंपनी दिख रहा है उसमें क्लिक कर लीजिए। उसमें क्लिक करने के बाद आपका इस तरह से एक स्क्रीन आएगा, उसमें क्रिएट कंपनी लिखा रहेगा, उसमें आप कंपनी क्रिएट कर सकते हैं। सेकंड पे अगर आपका ऑलरेडी कंपनी क्रिएट है उसको ऑल्टर कर सकते हैं। थर्ड में आपका अगर बहुत सारा कंपनी उनमें से आपको सिलेक्ट करना है तो आप सिलेक्ट कर सकते हैं किसी भी एक कंपनी को। लास्ट में आपका अगर बहुत सारा कंपनी है उसको आप शट डाउन करना चाहते हैं किसी एक को तो शट डाउन भी कर सकते हैं। उसके अलावा आपका दूसरा ऑप्शन है कंपनी क्रिएट करने का, इसका शॉर्टकट के ऑल्टर प्लस F3, उसको दबा के भी आप कंपनी क्रिएट कर सकते हैं। तो इस तरह से आपका क्रिएट कंपनी ऑप्शन आ गया और नीचे आपका बहुत सारा ऑप्शन है जिनमें से आप कंपनी को इंपोर्ट कर सकते हैं। आप किसी की सर्वर से उसको ले सकते हैं, आप डाउनलोड करके इंपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए अभी हम लोग कंपनी क्रिएट करने जा रहे हैं। उसको एंटर कर दीजिए। उसके बाद आपको इस तरह से स्क्रीन अपीयर हो जाएगा। कंपनी का नाम देना है आपका, जो भी आपका मन चाहे दे सकते हैं आप कंपनी का नाम। मैंने सैमसंग मोबाइल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड दे रहा हूँ। आपके हिसाब से आप किसी भी नाम दे सकते हैं। ये दे दिया। आपका मेलिंग नेम पे सेम नाम रहेगा। तो एड्रेस आपको देना है, जो भी एड्रेस जिस एड्रेस पे आपका बिजनेस सिचुएटेड है लोकेशन, उस लोकेशन को डाल लेना है। अपने हिसाब से आप डाल सकते हैं जो भी लोकेशन आप चाहते हैं। तो मैं डाल रहा हूँ जागी रूट दे दिया, उसका नियर किशोर क्लब नियर कानून भंडार। इस तरह से आप पहले एड्रेस डालना पड़ेगा आपको। उसके बाद आपको स्टेट सिलेक्ट कर लेना है। आपका जो भी कंपनी है जिस लोकेशन पे सिचुएटेड है उस लोकेशन का स्टेट देना है आपको, जो भी स्टेट है। मैं ये जगह आपका असम में पड़ता है तो मैं सिलेक्ट करने जा रहा हूँ असम, स्टेट असम। उसके बाद आपको पिन देना है, आपको पिन कोड दे देना है, जो भी पिन कोड है। मैंने पिन कोड दे रहा हूँ 782410। आपको मोबाइल नंबर भी देना पड़ेगा, जो भी मोबाइल नंबर है आपको दे दीजिए। आपको मेल आईडी भी देना पड़ेगा, जो भी मेल आईडी है आपका। मैंने दे दिया chiranjit30@gmail.com। उसके बाद आपको वेबसाइट देना पड़ेगा। अगर आपका वेबसाइट है अवेलेबल तो आप दे सकते हैं कुछ भी वेबसाइट, बिजनेस का वेबसाइट अगर होता है ऑनलाइन वेबसाइट तो यहाँ पे आप दे सकते हैं। मैं एग्जाम्पल के तौर पे कुछ दे रहा हूँ, तो ये आपका accounting.com कुछ दे दिया। उसके बाद आपको फाइनेंशियल ईयर सिलेक्ट करना है, वो अपने आप सिलेक्ट हो जाता है। उसके बाद एंटर करके आपको यस कर लेना है। आपको कंपनी क्रिएट सक्सेसफुली दिखा दिया। तो उसके बाद आपको अकाउंटिंग चीज़ डालना पड़ेगा, मेंटेन अकाउंट्स, तो आपको उसको यस रखना है। उसके बाद एनेबल बिलो एजेंट, उसको भी यस रखना है आपको। फिर आपका इन्वेंटरी आ जाता है, इन्वेंटरी उसको भी यस रखना है आपको। मेंटेन इन्वेंटरी, फिर इंटीग्रेटेड, उसको भी यस रखना है। फिर आपको जीएसटी डिटेल्स डालना पड़ेगा। स्टेट डाल लीजिए असम, रेगुलर हो गया आपका, वो नहीं चाहिए। जीएसटी एप्लीकेशन फॉर्म और डेट ले लिया। आपको जीएसटी नंबर देना है पहले। मेरे पास एक एक्सेल में जीएसटी नंबर है, वो आप डाल के दिखा देता हूँ आपको मैं।
रुकिए, वो थोड़ा सा हैंग मार दिया, वो एक्सेल खोल रहे हैं अपने आप से। एक्सेल से कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे बिठा दूंगा। 1 मिनट, ये आपका खोल गया एक्सेल। ऐसे जीएसटी नंबर को कॉपी करके वहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। तो पेस्ट कर दिया है। ले आपको जस्ट कुछ एरर दिखा रहा है, उसमें कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टर है बोल रहा है, तो उसको चेंज करके देना पड़ेगा, रेक्टिफाई करके। 1 मिनट रुकिए, इसको काट के फिर से पेस्ट करना पड़ेगा ठीक तरीके से। 1 मिनट रुक जाइए। इसके बाद आपका फिर से कॉपी कर लिया, पूरा सेलेक्ट करके इसे पेस्ट कर दिया, अभी ले लिया। उसको GST 1 फाइल करना है क्वार्टरली, तो क्वार्टरली दे दिया। और अपने बिजनेस के ऊपर डिपेंड करता है, मंथली भी कर सकते हैं आप। इसके बाद आपको उसको रेट डालना पड़ेगा, GST रेट। यहाँ पे टैक्सेबिलिटी आपको टैक्सेबल कर देना है। उसके बाद इंटीग्रेटेड टैक्स आपको जितना भी आपका प्रोडक्ट, जितना भी रेट लगता है आपके प्रोडक्ट जो सेल कर रहे हो, उसको रेट दे देना है आपको। तो आपको फिर से दिखा देता हूँ, टैक्सेबल कर दिया। उसके बाद आपको टैक्स दे देना है, 18% दे दिया। मोबाइल का 18% आता है तो 18% दे दिया। फिर एंटर मार के आपको पूरा डिटेल्स को सेव कर लेना है। ये सब आपके बिजनेस के प्रिंसिपल के हिसाब से आप येस नो कर सकते हैं। आपको वे बिल का डिटेल्स देना है, वे बिल इस कर दिया। उसका वे बिल का वैल्यू इनवॉइस वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है। अगर 50,000 के अबव होगी आपका वे बिल आपको बनाना पड़ता है, तो वे बिल 50,000 दे दिया। कोई इनवॉइस है, इनवॉइस का भी येस कर दीजिए आप। उसका भी उसका वैलिडिटी 3 दिन तक रहता है, उसके बाद आप उसको कैंसिल नहीं कर सकते। तो 3 दिन हो गया, उसको भी आपको यस कर दीजिए। एंटर करके अब GST डिटेल हो गया, उसको आपको यस रख देना है। उसको यस करने के बाद आपको 10 नंबर देना पड़ेगा। आपको 10 नंबर दे दीजिए, मैं एग्जाम्पल के तौर पे कुछ भी दे दे रहा हूँ। फिर आपको 10 रजिस्टर नंबर था, अब ये 10 नंबर आपको देना पड़ेगा। मैं कुछ दे रहा हूँ एग्जाम्पल के तौर पे, और देख लीजिए। दिया ADHCG ए दे दिया लास्ट में, ठीक है। तो ये कंपनी दे दिया। फिर एंटर करके TDS का डिटेल्स भी डाल दिया। एंटर उसको आप नो ही रख लीजिए। एंटर करके एक्सेप्ट कर लीजिए। आपका कंपनी क्रिएट हो चुका है कम्प्लीटली। तो आप जाके आप F3 करके सिलेक्ट भी कर सकते हैं कंपनी। F3 करके आप मैंने सैमसंग मोबाइल इंडिया कंपनी सिलेक्ट कर लिया। ये आपका पूरा कंपनी क्रिएट हो चुका है। अभी आप उसमें सब कुछ डिटेल डाल सकते हैं, एंट्री मार सकते हैं पूरा। मैं आपको सिलेक्ट करके एक बार दिखा दे रहा हूँ। 3 कंपनी बनाया था, लेटेस्ट मैंने सैमसंग मोबाइल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को बनाया था। ये आप देख सकते हैं, ये कंपनी है, सिलेक्ट कर चुका। आप कुछ भी एंट्री अभी कर सकते हैं, आप परचेस मार सकते हैं, सेल मार सकते हैं, चैनल मार सकते हैं। आप इस तरह से आप कंपनी क्रिएट कर सकते हैं टेलीग्राम पे। तो आशा करते हैं आप इस तरह से आप उसको ऑल्टर भी कर सकते हैं। अगर कुछ एरर आप गलती कर दिया था कंपनी क्रिएट करते समय, फिर से आप कंट्रोल करके उसको चेंज भी कर सकते हैं। ऑल्टर करने का भी ऑप्शन रहता है टेलीग्राम पे। तो ये बहुत आसान है। तो आशा करते हैं फ्रेंड्स आप लोगों ने ये सीख लिया किस तरह से कंपनी क्रिएट कर सकते हैं टेलीग्राम पे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, और लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा।